बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ योगा की बहुत ही आसान वर्जिशें आपके लिए लेकर आया हूं। जिन लोगों के जिस्म में लचक नहीं है या जिनके पास वक्त की कमी होती है वो इन वर्जिशों को बआसानी कर सकते हैं। ये वर्जिशें आप बच्चों को भी करवा सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग ज़्यादा वर्जिशें नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, और वो जिन लोगों को वर्जिशें करते हुए देखते हैं वो लोग मुश्किल वर्जिशें कर रहे होते हैं, तो वो बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं कि ये तो हम कर नहीं सकते। कुछ बहुत ही आसान वर्जिशें हैं जो हर उम्र का फ़र्द बआसानी कर सकता है। इन वर्जिशों से जहां आपके जिस्म में लचक पैदा होगी वहीं आप कई बीमारियों से महफूज भी रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन वर्जिशों को अच्छे तरीके से समझिएगा और इसी तरीके से इन पर अमल कीजिएगा। अगर कोई वर्जिश या कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आलती पालती मारकर आप बैठ जाएं। अब इस तरीके से आप मुझे बैठा हुआ देखेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे तो घुटने भी नीचे लगे हुए हैं ज़मीन के साथ और मेरी कमर भी सीधी है। जिन लोगों के जिस्म में लचक नहीं होती या मोटापे का शिकार होते हैं उन लोगों को इस तरह बैठने में मुश्किल पेश आती है। वो इस तरीके से बैठेंगे, उनके दोनों घुटने ऊपर उठे हुए होंगे क्योंकि उनकी टांगों में लचक नहीं होती, इस वजह से उनके घुटने ज़मीन के साथ टच नहीं होते और उनका जिस्म इस तरीके से होगा। इस तरीके से वो बैठेंगे। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से बैठकर ये वर्जिश कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने कोई भी गद्दी लेनी है और उसे अपने हिप के नीचे रख लें। इस तरीके से आप हिप के नीचे रखें, इससे आपकी कमर काफ़ी सीधी रहेगी और आपको बैठने में आसानी रहेगी। 1 मिनट के लिए गहरे गहरे सांस लेंगे, नाक के ज़रिए आराम आराम से सांस लें और मुंह के ज़रिए आराम आराम से बाहर निकाल दें। इसके बाद आप अपनी गर्दन को इस तरीके से गोल दायरे में घुमाइएगा। अब सर को ऊपर नीचे लेकर जाएंगे। किसी भी वर्जिश में आपने झटका नहीं देना, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लें। आपने सख्ती से मुक्का बनाना है और पूरी उंगलियां खोलनी है। इसके बाद मुक्का बनाए हुए आपने अपने दोनों कलाइयों को गोल घुमाना है। इसके बाद हाथ को ऊपर की तरफ इस तरीके से आपने खींचना है और नीचे से इस तरीके से। अब अपने कंधों को गोल घुमाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ। अब आपने अपने दोनों हाथों को सर से ऊपर इस तरीके से लेकर जाना है। अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा और अपने हाथों को कानों से पीछे रखिएगा, आगे की तरफ इस तरीके से मत रखिएगा। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और आराम आराम से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब आपने अपना एक हाथ अपने घुटने पर रखना है और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ रखकर पीछे की तरफ देखना है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कीजिए। इसके बाद अपनी दोनों टांगों को सामने की तरफ फैला लें। दोनों हाथों की मदद से आप सहारा लेंगे, अपनी कमर को सपोर्ट देंगे। अब आपने अपने पंजों को आगे की तरफ और अपनी तरफ करना है। इस तरीके से आप अपने पंजों को आगे और अपनी तरफ, दोनों पैरों में कुछ फासला दीजिए और अपने दोनों पंजों को गोल दायरे की सूरत में घुमाएं। दोनों साइड पर घुमाएंगे। दोनों पैरों को दोबारा से मिला लें, कमर को सीधा रखें और जितना आप सामने की तरफ झुक सकते हैं उतना आप झुकें। अपने पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखें और आपसे जितना आगे जा सकता है। अगर आप सिर्फ हाथ आपके घुटने तक लगते हैं तो कोई बात नहीं, हाथ सिर्फ आपके घुटने तक रहें। 5 सेकंड के लिए आप रुकेंगे और फिर सीधा हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा हाथ आपके आगे जा सकते हैं वहाँ तक हाथ लेकर जाएं। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, सीधे बैठ जाएंगे
दोबारा से। इसके बाद आखिर में आपने अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़कर सीधे लेटना है और अपने हथेली का रुख आसमान की तरफ रखना है। ये थी आज की वर्जिशें। आप इन वर्जिशों को सेट के हिसाब से कीजिएगा। मिसाल के तौर पर आपने अपनी गर्दन को कम से कम 3 मरतबा घुमाया और दूसरी तरफ भी 3 मरतबा घुमाया। इस वर्जिश का ये एक सेट मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से आपने 3 सेट हर वर्जिशों के मुकम्मल करने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।